अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज बच्चों हम चैप्टर नंबर 7 जो है वो डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नाम है स्पेशल जर्नल। तो सबसे पहले बच्चों हम इसकी जो बेसिक कंसेप्ट्स है वो डिस्कस करेंगे और उसके बाद बच्चों हम इसी चैप्टर के एमसीक्यूज जो है वो भी डिस्कस करेंगे। लेकिन बच्चों एमसीक्यूज को समझने से पहले आपको इसके बेसिक कंसेप्ट जो है ये क्लियर होने चाहिए। अगर आपको बेसिक कंसेप्ट जो है वो क्लियर होंगे तभी आपको एमसीक्यूज की भी समझ आएगी। अगर आप कहें कि हम बेसिक कंसेप्ट पढ़े बगैर जो है वो एमसीक्यूज हल करें तो फिर आपको उसकी समझ नहीं आ सकेगी। तो इसलिए आपने ये बेसिक कंसेप्ट जो है इसकी ये जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं ये आपसे पेपर्स में भी पूछ सकता है, आपने इसको भी याद कर लेना। तो सबसे पहले हम इनको डिस्कस करते हैं बच्चों। नंबर 1 पे लिखा हुआ जी हमारे पास सब्सिडरी बुक। तो बच्चों सब्सिडरी बुक क्या होती है? हम अकाउंटिंग के अंदर बच्चों बहुत सारी बुक्स बनाते हैं। जैसे हमने बच्चों जर्नल पढ़ा था, फिर उसके बाद मैंने आपको लेजर बताया और उसके बाद ट्रायल बैलेंस, फिर बैलेंस शीट। तो ये बच्चों डिफरेंट टाइप्स की हम बुक्स बनाते हैं। इनके अलावा भी बच्चों हम डिफरेंट टाइप्स की और बुक्स बनाते हैं, तो उनको हम कहते हैं सब्सिडरी बुक्स। लिखा हुआ द बुक विच गिव एडिशनल हेल्प टू द लेजर इज कॉल्ड सब्सिडरी बुक। वो बुक्स जो लेजर को एडिशनल हेल्प प्रोवाइड करती हैं। बच्चों लास्ट लेक्चर के अंदर हमने लेजर के बारे में पढ़ा था, उसका फॉर्मेट हमने देखा, उसकी जो है वो बेसिक कंसेप्ट, उसकी डेफिनेशंस, उसके एमसीक्यूज हमने डिस्कस किए थे। तो बच्चों ऐसी बुक्स जो लेजर को एडिशनल हेल्प प्रोवाइड करती हैं उनको हम सब्सिडरी बुक्स कहते हैं। सब्सिडरी बुक्स कौन सी होती हैं? ये नीचे हम जितनी भी बुक्स पढ़ने लगे हैं ये सारी जो है ये सब्सिडरी बुक है। कैश बुक और कैश जर्नल। जी बच्चों कैश बुक या कैश जर्नल क्या होता है? ये एक ऐसी बुक होती है जिसके अंदर हम कैश ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। कोई भी आपके पास कैश आ रहा है या आपके पास से कैश कोई जा रहा है, तो बच्चों कैश ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हम क्या करते हैं, अलहदा से बुक बना लेते हैं जिसको हम कहते हैं कैश बुक या कैश जर्नल। जी बच्चों जहाँ पे छोटे बिजनेस होते हैं, जहाँ पे ट्रांजैक्शंस कम होती हैं, वहाँ पे हम जर्नल के अंदर ही तमाम ट्रांजैक्शंस को इकट्ठा रिकॉर्ड करते हैं। जैसे आपने जर्नल वाला चैप्टर पढ़ा था, उसके अंदर बच्चों आप जर्नल बनाते थे, उसके अंदर आप कैश ट्रांजैक्शंस भी रिकॉर्ड करते थे, उसके अंदर आप परचेज ट्रांजैक्शन, सेल ट्रांजैक्शन, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, मतलब जितनी भी ट्रांजैक्शन थी आप एक ही जगह पे रिकॉर्ड करते थे। बच्चों ऐसा उस जगह पे होता है जहाँ पे हमारा बिजनेस छोटा हो और हमारी जो ट्रांजैक्शंस हैं वो कम लेवल पे हो, थोड़े हो, उसकी मिकदार थोड़ी हो, तो तब हम जर्नल बनाते हैं और उसके अंदर हम तमाम ट्रांजैक्शंस को इकट्ठा ही रिकॉर्ड कर लेते हैं। लेकिन बच्चों जब हमारा बिजनेस बड़ा हो जाता है तो हमारी ट्रांजैक्शंस भी ज़्यादा होती हैं, तो उन तमाम ट्रांजैक्शंस को एक ही जगह पे रिकॉर्ड करने से हमारे लिए जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो हम क्या करते हैं, हम डिफरेंट टाइप्स के जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उनके लिए अलग-अलग जो है वो बुक्स मेंटेन कर लेते हैं और उन चीज़ों से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है उसको हम फिर उसी स्पेसिफिक बुक के अंदर रिकॉर्ड कर लेते हैं। इस तरह हमारे पास जो है वो काम जो है वो डिवाइड भी हो जाता है, हम डिफरेंट लोगों को जो है वो काम डिवाइड कर देते हैं और इसके अलावा हमारी एक ही बुक के ऊपर हमारा बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ता, तो एरर और मिस्टेक जो होती है उसके चांसेस भी कम हो जाते हैं। तो बच्चों कैश बुक क्या होती है या कैश जर्नल क्या होता है? ये एक ऐसी बुक होती है जिसके अंदर हम तमाम कैश ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। जब भी हम कोई चीज़ कैश पे ख़रीदते हैं या सेल करते हैं तो हम उसको कैश बुक में रिकॉर्ड कर लेते हैं। उस बुक को हम कहते हैं कैश बुक या कैश जर्नल। अ बुक इन विच कैश ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इज कॉल्ड कैश बुक। उसके बाद है परचेज बुक और परचेज जर्नल। तो ये बिल्कुल सिंपल है, आपने देखा जर्नल के अंदर हम तमाम ट्रांजैक्शन इकट्ठी करते थे, लेकिन जब हम जो है वो स्पेशल जर्नल बनाते हैं तो फिर हम बच्चों क्या करते हैं, परचेज बुक या परचेज जर्नल, परचेज के लिए हम एक अलग से बुक बना लेते हैं जिसमें हम सिर्फ क्रेडिट परचेज को रिकॉर्ड करते हैं। तो बच्चों परचेज बुक के अंदर ये आपसे एमसीक्यूज में भी पूछेगा तो याद रखिएगा, परचेज बुक के अंदर हम सिर्फ क्रेडिट परचेजेस को रिकॉर्ड करते हैं, जो कैश परचेजेस होती है वो कैश बुक में चली जाती है। लिखा हुआ अ बुक इन विच क्रेडिट परचेजेस आर रिकॉर्डेड इज कॉल्ड परचेज बुक। इसमें हम सिर्फ क्रेडिट परचेजेस रिकॉर्ड करते हैं। ऐसे ही सेल बुक और सेल जर्नल, उसके नाम से बच्चों आपको क्लियर हो जाएगा, ये ऐसी बुक होती है जिसके अंदर हम सिर्फ क्रेडिट सेल को रिकॉर्ड करते हैं। अ बुक इन विच क्रेडिट सेल्स आर रिकॉर्डेड इज कॉल्ड सेल बुक। जी बच्चों इसके अंदर हम क्रेडिट सेल के अलावा बाकी कोई चीज़ रिकॉर्ड नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट सेल का ही इसमें रिकॉर्ड किया जाता है। इसके बाद बच्चों नंबर 5 पे है परचेज रिटर्न बुक या परचेज रिटर्न जर्नल। तो बच्चों अगर हमने कोई परचेज रिटर्न किया उसको रिकॉर्ड करने के लिए हम परचेज रिटर्न बुक बना लेते हैं। अ बुक इन विच परचेज रिटर्न इज रिकॉर्डेड इज कॉल्ड परचेज रिटर्न बुक। नंबर 6 पे सेल रिटर्न बुक या सेल जर्नल। अब अ बुक इन विच सेल रिटर्न इज रिकॉर्डेड इज कॉल्ड सेल रिटर्न बुक। बिल रिसीवेबल बुक या जर्नल। जी बच्चों बिल रिसीवेबल क्या होता है, समटाइम हम क्या करते हैं जब कस्टमर को उधार के ऊपर चीज़ सेल करते हैं तो बच्चों कुछ कस्टमर के ऊपर तो हमें इतमाद होता है, लेकिन कुछ नए कस्टमर हो सकते हैं
जिनके बारे में हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, या उनकी जो क्रेडिट वर्थीनेस है, मतलब वो अपने टाइम पे पेमेंट करेंगे या नहीं करेंगे, हम इस बारे में कोई यकीन नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हम उनसे रिटर्न फॉर्म में लिखवा लेते हैं कि कितनी देर बाद वो पेमेंट हमें करेंगे, और जो है वो उसका टाइम पीरियड सारा कुछ उसमें डेट मेंशन कर दी जाती है। तो बच्चों वो हम जो उनसे रिटर्न फॉर्म में लिखवा लेते हैं उसको हम कहते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। जी बच्चों समझ लग गई। जब हम अपने कस्टमर को उधार पे चीज़ सेल करते हैं तो हम उनसे क्या करते हैं, रिटर्न फॉर्म में लिखवा लेते हैं, उसके ऊपर उनके साइन करवा लेते हैं, अमाउंट लिख लेते हैं, उस पर जो है वो टाइम पीरियड मेंशन कर देते हैं कि कितने टाइम पीरियड के बाद वो हमें पेमेंट करेंगे। तो वो जो हम उनसे रिटर्न फॉर्म में जो है वो बिल ले लेते हैं उसको हम कहते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। तो बच्चों जब हम किसी कस्टमर से बिल ऑफ एक्सचेंज रिसीव करते हैं तो हम उसको जिस बुक में रिकॉर्ड करते हैं बच्चों उस बुक को हम कहते हैं बिल रिसीवेबल बुक। A book in which bill of exchange received from debtors are recorded is called bill receivable book। debtor मतलब कस्टमर ही है बच्चों, यहाँ पे आपने कस्टमर से जो है वो बिल ऑफ एक्सचेंज रिसीव किया, उसको रिकॉर्ड करने के लिए जो आपने बुक मेंटेन किया उसको हम कहते हैं बिल रिसीवेबल बुक। नंबर 8 पे बिल्स पेबल बुक। जी बच्चों जैसे हम कस्टमर से बिल रिसीव करते हैं ऐसे ही फॉर एग्जांपल हम किसी से अगर चीज़ खरीदे तो हमसे भी कोई जो है वो बिल डिमांड कर सकता है। तो जब हम किसी को बिल देते हैं तो उसको रिकॉर्ड करने के लिए हमने अलग से जो बुक बनाई होती है उसे हम कहते हैं बिल पेबल बुक। लिखा जी अ बुक इन विच बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन बाय क्रेडिटर्स आर रिकॉर्डेड इज कॉल्ड बिल्स पेबल बुक। जी बच्चों क्रेडिटर मतलब जिनके हमने पैसे देने हैं, जिनसे हमने उधार पे चीज़ें खरीदी हैं, तो बच्चों बिल जो है वो क्रेडिटर ही ड्रा करता है, हम उसके ऊपर साइन करके उसको वापस कर देते हैं। तो ऐसी बुक जिसके अंदर हम बिल ऑफ एक्सचेंज जो हमने जो है वो एक्सेप्ट करके अपने क्रेडिटर को दिया हुआ है उसको हम रिकॉर्ड करते हैं, उसको बिल पेएबल बुक कहते हैं। स्पेशल जर्नल। बाय स्पेशल जर्नल वी मीन अ जर्नल इन विच ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू अ सर्टेन स्पेशल ग्रुप्स आर रिकॉर्डेड। जी बच्चों ये जितनी भी हमने बुक्स पढ़ी है ये स्पेशल जर्नल ही थे। ये देखिए हमने बात की थी यहाँ पे बिल रिसीवेबल बुक या जर्नल, सेल रिटर्न बुक या सेल रिटर्न जर्नल। तो बच्चों ये सारे स्पेशल जर्नल ही थे। स्पेशल जर्नल में हम क्या करते हैं, स्पेसिफिक जो चीज़ होती है उससे रिलेटेड सारी की सारी चीज़ें एक ही बुक के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। जैसे हम बच्चों सेल बुक के अंदर सिर्फ सेल ट्रांजैक्शंस, परचेज बुक में परचेज ट्रांजैक्शन, परचेज रिटर्न बुक, सेल रिटर्न बुक, तो ये बच्चों स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन को स्पेसिफिक बुक्स के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है, तो इन तमाम बुक्स को हम स्पेशल जर्नल भी कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों जनरल जर्नल। तो बच्चों ये जो स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन परचेज सेल, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, बिल रिसीवेबल, बिल्स पेबल, इनसे रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शन थी ये तो स्पेशल जर्नल में रिकॉर्ड हो जाएंगी। इनके अलावा बाकी जो ट्रांजैक्शन रह जाएंगी जनरल नेचर की उनको हम जनरल जर्नल में रिकॉर्ड कर लेते हैं। जैसे कि बच्चों आपने कोई फिक्स्ड एसेट परचेज किया, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, तो आपने ऊपर देखा हमने इसमें कोई जो है वो एसेट के लिए कोई बुक अलहदा से नहीं बनाई होती। ऐसे आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो इसके लिए भी हमने कोई अलहदा से बुक नहीं बनाई हुई। तो बच्चों आप कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन करते हैं जिसके लिए आपने कोई स्पेशल अलहदा से बुक नहीं बनाई हुई, उन ट्रांजैक्शन को आप जनरल जर्नल में रिकॉर्ड कर लेते हैं। द ट्रांजैक्शन विच डू नॉट फॉल विद इन द स्कोप ऑफ स्पेशल जर्नल आर रिकॉर्डेड इन दिस जर्नल। जी बच्चों कोई भी ट्रांजैक्शन जो कि इन स्पेशल जर्नल में रिकॉर्ड नहीं होगी उसको हम जनरल जर्नल में रिकॉर्ड कर लेते हैं। डेबिट नोट। जी बच्चों इससे रिलेटेड आपसे एमसीक्यूज पूछेगा, डेबिट नोट क्या होता है। जब बच्चों हमने कोई चीज़ खरीदी, हम कस्टमर हैं, तो बाद में अगर हम वो चीज़ किसी वजह से जो है वो अपने सेलर को वापस कर देते हैं तो बच्चों वो परचेज रिटर्न कहलाती है। तो बच्चों जब हम अपने कस्टमर को कोई चीज़ रिटर्न कर देते हैं तो उसके साथ साथ हम उनको एक रिटर्न फॉर्म में नोटिफिकेशन भी सेंड कर देती हैं कि हमने आपको ये चीज़ वापस कर दिया और हमने आपको अपनी बुक में जो है वो डेबिट कर दिया। जी बच्चों मैं आपको जनरल एंट्री करके दिखाता हूँ। जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं क्रेडिट के ऊपर तो हम क्या एंट्री पास करते हैं बच्चों इसके लिए। फॉर एग्जांपल हमने क्रेडिट पे चीज़ खरीदी तो हम एंट्री करते हैं परचेजेज अकाउंट डेबिट, ये हम डेबिट कर देते हैं बच्चों, और जो है वो जिससे हमने बच्चों चीज़ खरीदी है उसे हम क्या कर देते हैं बच्चों क्रेडिट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हमने अकाउंट पेबल हमारा क्रेडिट हो जाएगा जिससे हमने उधार पे चीज़ खरीदी है, या आपने ट्रांजैक्शन बच्चों पढ़ी थी स्टार्ट के अंदर। तो ये देखिए बच्चों हमने जब चीज़ खरीदी तो हमने ये एंट्री पास की। अब अगर ये चीज़ हम वापस कर देते हैं अपने जो जिससे हमने चीज़ खरीदी थी सेलर से, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अकाउंट पेबल मतलब सेलर ही है, तो जब हम ये चीज़ वापस कर देंगे तो हम इसकी क्या एंट्री करेंगे, अकाउंट्स पेबल अकाउंट डेबिट, ये डेबिट हो जाएगा बच्चों, और जो परचेज रिटर्न है वो हमारा क्रेडिट हो जाएगा। परचेज रिटर्न बच्चों हमारा क्या हो जाएगा क्रेडिट।
अब यहाँ पे देखें हमने अकाउंट्स पेबल का मतलब यहाँ पे सेलर है, जिससे हमने चीज़ खरीदी थी उसको हम अकाउंट्स पेबल कहते हैं। उधार पे जब हम किसी से चीज़ खरीदते हैं तो बच्चों वो हमारा अकाउंट पेबल होता है। तो बच्चों देखिए, जब हमने क्रेडिट पे चीज़ खरीदी हमने उसको क्रेडिट किया, और जब हमने उसको चीज़ वापस कर दी तो हमने उसको क्या कर दिया बच्चों, डेबिट कर दिया। तो इसकी वो बात कर रहा है कि जब हम खरीदी हुई चीज़ अपने सेलर को वापस कर देते हैं तो वापस करने पे हम उसके अकाउंट को अपनी बुक्स में डेबिट कर देते हैं, और इस बात का नोटिफिकेशन हम उसको जो है वो रिटर्न फॉर्म में सेंड कर देते हैं कि हमने आपको अपनी बुक में जो है वो डेबिट कर दिया हुआ। अब ज़रा इसको पढ़ते हैं, आपको यह ज़्यादा क्लियर होगी बच्चों डेफिनेशन जो हम पढ़ रहे थे। देखिए क्या लिखा, व्हेन गुड्स रिटर्न बाय बायर टू सेलर, जब हम बायर है, हमने जब सेलर को चीज़ वापस कर दी, बायर डेबिट द सेलर अकाउंट। ये बात बच्चों कर रहा है वो यहाँ पे कि जो बायर है वो सेलर अकाउंट को क्या कर देता है, डेबिट कर देता है। ये वाली बात, ये देखें जी, हमने क्या किया, सेलर को डेबिट कर दिया। जब हमने परचेज रिटर्न की, चीज़ें वापस की, तो हमने अकाउंट पेबल जो है, जो हमारा सेलर है, उसको डेबिट कर दिया। तो ये देखे लिखा, व्हेन गुड्स रिटर्न बाय बायर टू सेलर, बायर डेबिट द सेलर अकाउंट एंड सेंड अ रिटर्न नोटिफिकेशन टू इन्फॉर्म हिम, दिस नोटिफिकेशन इज कॉल्ड डेबिट नोट। ऐसे ही बच्चों, अगर हमने जो है वो क्रेडिट नोट क्या होता है, जब हम जो है कोई हमें चीज़ वापस कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, अब हम सेलर हैं तो किसी ने हमें चीज़ वापस कर दी है, तो बच्चों हम क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल इसके उल्ट, हमने जब चीज़ सेल की, ये तो किसी ने परचेज की, जब हमने चीज़ सेल की तो हमने क्या एंट्री की, हमने किया अकाउंट्स रिसीवेबल डेबिट, हमने जिसको उधार पे चीज़ सेल की, और सेल अकाउंट जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ये आपने जनरल एंट्रीज बच्चों पास की थी। अब बच्चों जब कोई हमें चीज़ वापस कर देगा, हमारी सेल रिटर्न हो जाएगी, हम क्या एंट्री करेंगे, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट कर देंगे बच्चों, और अकाउंट रिसीवेबल को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। अकाउंट रिसीवेबल बच्चों यहाँ पे हमारा कस्टमर है जिसको हमने चीज़ सेल की थी। अब बच्चों देखिए, जब हमें चीज़ें वापस हो गई है, जब हमने सेल की हमने इसको डेबिट किया था अपने कस्टमर को, जब उसने चीज़ें वापस कर दी तो हमने अपने कस्टमर को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। तो बच्चों इसी के बारे में हम उसको नोटिस भेज देते हैं कि हमने आपको अपनी बुक्स में क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, और वो जो हम उसको नोट भेजते हैं उसको हम कहते हैं क्रेडिट नोट। अब इसको पढ़ते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। लिखा, व्हेन गुड्स रिटर्न बाय बायर टू सेलर, सेलर क्रेडिट द बायर अकाउंट, हमने बायर का जो अकाउंट था अकाउंट रिसीवेबल उसे क्रेडिट कर दिया, एंड सेंड अ रिटर्न नोटिफिकेशन, जी बच्चों रिटर्न नोटिफिकेशन टू इन्फॉर्म हिम, दिस नोटिफिकेशन इज कॉल्ड क्रेडिट नोट। तो ये बच्चों इसके बेसिक कंसेप्ट थे जो अब हमने डिस्कस किए हैं। तो अब हम इसके बच्चों एमसीक्यू जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। अभी हमने इसकी डेफिनेशंस पढ़ी हैं बच्चों। सब्सिडरी बुक और कॉल्ड बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, सेकेंडरी एंट्री, फाइनल एंट्री, बेसिक एंट्री। तो जी बच्चों, सब्सिडरी बुक जो होती है ये हमारी ओरिजिनल एंट्री कहलाती है। जैसे हमने बात की कि ये जो है वो लेजर को एडिशनल हेल्प प्रोवाइड करती है, तो जो हमारा लेजर होता है वो हमारी सब्सिडरी बुक होती है। तो इसी तरह से जो हमारे स्पेशल जर्नल होते हैं ये भी हमारी जो है वो बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री होती है। नंबर 2 पे, विच बुक इज़ यूज टू रिकॉर्ड ऑल कैश रिसीट एंड कैश पेमेंट। जी बच्चों, हमने कैश बुक की डेफिनेशन पढ़ी पीछे, कैश बुक या कैश जर्नल। कैश बुक या कैश जर्नल ऐसी बुक होती है जिसके अंदर हम तमाम कैश ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद बच्चों नंबर 3 पे है, नंबर 3 पे है, विच बुक इज़ यूज टू रिकॉर्ड ऑल क्रेडिट परचेजेस। जी बच्चों, ऐसी बुक जिसके अंदर हम क्रेडिट परचेज को रिकॉर्ड करते हैं उसको हम कहते हैं परचेजेस बुक। अभी हमने इसकी डेफिनेशन भी पढ़ी। ऑल द ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू क्रेडिट सेल्स आर रिकॉर्डेड इन सेल बुक। तो सेल बुक में हम तमाम क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। द बुक विच इज़ यूज टू रिकॉर्ड ऑल गुड्स रिटर्न बाय अस टू आवर सप्लायर इज कॉल्ड। जी बच्चों, रिटर्न बाय अस टू आवर सप्लायर, हमने अपने सप्लायर को रिटर्न कर दी, मतलब हमने चीज़ें खरीदी थी बाद में सप्लायर को वापस कर दी। सप्लायर कहते हैं सेलर को। तो बच्चों जब हम अपनी खरीदी हुई चीज़ सप्लायर को वापस करें तो वो परचेज रिटर्न होती है, और परचेज रिटर्न को हम रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं। तो बच्चों जब हम परचेज रिटर्न करेंगे तो हम उसे रिटर्न आउटवर्ड बुक में रिकॉर्ड करेंगे। तो ये लिखा हुआ बच्चों रिटर्न आउटवर्ड बुक। रिटर्न आउटवर्ड बुक मतलब परचेज रिटर्न बुक, इसको वो परचेज रिटर्न बुक भी लिख सकता है। उसके बाद है जी नंबर 6 पे, द बुक विच इज़ यूज टू रिकॉर्ड ऑल गुड्स रिटर्न टू अस बाय आवर कस्टमर इज कॉल्ड। जी बच्चों, जब हमारे कस्टमर हमें चीज़ें वापस करेंगे, तो बच्चों हमारे कस्टमर हमें चीज़ें जब वापस करेंगे तो मतलब हम सेलर होंगे। तो जब हमारे कस्टमर हमें चीज़ें वापस करेंगे तो वो हमारे लिए सेल रिटर्न होगी।
तो सेल रिटर्न को हम रिटर्न इनवर्ड भी कहते हैं। तो बच्चों सेल रिटर्न को रिकॉर्ड करने के लिए जो हम बुक बनाते हैं उसे हम रिटर्न इनवर्ड बुक कहते हैं। तो द बुक विच इज़ यूज टू रिकॉर्ड ऑल गुड्स रिटर्न टू अस बाय आवर कस्टमर, हमारे कस्टमर जब हमें चीज़ें वापस कर रही हैं तो हमारी सेल रिटर्न है। और सेल रिटर्न को हम रिटर्न इनवर्ड भी, देखिए सेल रिटर्न में चीज़ें हमारे पास वापस आ रही होती हैं, इनवर्ड हो रही है, इसलिए हम उसको रिटर्न इनवर्ड बुक कहते हैं। नंबर 7 पे है बच्चों, ऑल द एक्सेप्टेंस रिसीव फ्रॉम डेटर्स आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक, बिल पेबल बुक, डेटर्स बुक, बिल रिसीवेबल बुक। जी बच्चों हम जब अपने डेटर्स से जो है वो बिल रिसीव करते हैं, एक्सेप्टेंस रिसीव करने का मतलब बिल रिसीव करते हैं, तो हम उसको बच्चों बिल रिसीवेबल बुक में रिकॉर्ड करते हैं। ऑल द बिल्स गिवन टू द क्रेडिटर्स आर रिकॉर्डेड इन, जी बच्चों जब हम अपने क्रेडिटर्स को बिल देते हैं तो वो बिल्स पेबल बुक में रिकॉर्ड होता है, ये लिखा हुआ जी बिल्स पेबल बुक में हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। बिल रिसीवेबल बुक रिप्रेजेंट लेजर, जनरल, ट्रायल बैलेंस, ऑल ऑफ अबव। जी बच्चों बिल रिसीवेबल जो है ये जनरल ही होता है। नंबर 10 पे, अ बुक विच इज़ यूज टू रिकॉर्ड स्मॉल एक्सपेंसेस, जी बच्चों छोटे छोटे जो हमारे एक्सपेंस होते हैं उसको रिकॉर्ड करने के लिए हम अलग से एक बुक बना लेते हैं जिसे हम पीटी कैश बुक कहते हैं बच्चों। पीटी कैश का मतलब होता है छोटे छोटे जो खर्चे होते हैं उसको रिकॉर्ड करने के लिए जो बुक बनाई जाती है उसको पीटी कैश बुक कहते हैं। नंबर 11, when the goods are returned to the supplier and intimation is sent to them is called, जी बच्चों जब हम अपने सप्लायर को, अपने सेलर को चीज़ें वापस कर दें तो वो हमारे लिए परचेज रिटर्न होती है। तो बच्चों जब हम परचेज रिटर्न करते हैं तो हम अपने सप्लायर को डेबिट कर देते हैं, इसके बारे में हमने अभी पीछे डिटेल से डिस्कस किया बच्चों। तो जब हम अपने सप्लायर को चीज़ें वापस करेंगे तो हम अपने सप्लायर को क्या कर देंगे बच्चों, डेबिट कर देंगे, और उसे जो हम नोट सेंड करेंगे वो होगा डेबिट नोट। नंबर 12 पे, अ डॉक्यूमेंट इज सेंड टू कस्टमर व्हेन ही रिटर्न द गुड्स इज कॉल्ड, जी बच्चों जब हमें चीज़ें वापस आ जाती हैं तो हम अपने कस्टमर को एक नोट सेंड कर देते हैं कि हमें चीज़ें रिसीव हो गई हैं और हमने जो अपनी बुक में आपको क्रेडिट कर दिया, क्योंकि जब हम कस्टमर को चीज़ें सेल करती हैं तो हम अपने कस्टमर को डेबिट करते हैं, जब वो हमें चीज़ें वापस कर देगा तो फिर हम उसे क्रेडिट कर देंगे और उसे एक रिटर्न फॉर्म में नोट सेंड करेंगे तो उसे हम कहते हैं क्रेडिट नोट। नंबर 13 पे बच्चों, द कैश बुक इज़ अ बुक ऑफ कंपाउंड एंट्री, ओरिजिनल एंट्री, फाइनल एंट्री, सिंपल एंट्री, जी बच्चों कैश बुक हमारी ओरिजिनल एंट्री की बुक होती है। नंबर 14, द पीरियडिकल टोटल ऑफ परचेज बुक इज पोस्टेड टू डेबिट ऑफ परचेज अकाउंट, जी बच्चों हम क्या करते हैं एक महीने बाद या हफ्ते बाद जब भी हम अपनी बुक को क्लोज करते हैं तो उसका जितना भी टोटल होता है हम उसको क्या करते हैं परचेज अकाउंट के अंदर उसका टोटल जो है वो हम ट्रांसफ़र कर देते हैं। परचेज अकाउंट हम अलहदा से बनाते हैं, उसके अंदर हम क्या करते हैं अपनी जो परचेज बुक होता है उसका टोटल हम उसमें ट्रांसफ़र कर देते हैं, और वो कौन सी साइड पे बच्चों ट्रांसफ़र करती हैं, डेबिट साइड के ऊपर। नंबर 15, बोथ कैश परचेजेज एज वेल एज क्रेडिट परचेजेज आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक, परचेज अकाउंट, जी बच्चों परचेज बुक में हमने बात की हम सिर्फ क्रेडिट परचेजेज रिकॉर्ड करते हैं, जबकि कैश बुक के अंदर हम सिर्फ कैश परचेजेज रिकॉर्ड करेंगे, जबकि परचेज अकाउंट के अंदर हम बच्चों कैश परचेजेज भी रिकॉर्ड करते हैं और क्रेडिट परचेजेज भी रिकॉर्ड करते हैं। तो ये इसको हम परचेज अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, कैश परचेज भी और क्रेडिट परचेज भी। तो जी बच्चों आज के लिए इतना ही, मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। अपना ध्यान रखिएगा, बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।